हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ईडियम फ्रेजेस। और ये जो ईडियम फ्रेजेस हैं ये मोस्ट रिपीटिंग जो ईडियम फ्रेजेस हैं उनको हमने लिया है। तो आज के लेक्चर को एक प्रैक्टिस सेशन की तरह लेते हैं। मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुड्स विल बी डिलीवर्ड इफ यू पे ऑन द नेल। इफ यू पे ऑन द नेल, पे ऑन द नेल का क्या मीनिंग होता है? पे विद इन द गिवन टाइम, पे द फुल अमाउंट, पे प्रॉम्प्टली इन कैश एंड पे प्रॉम्प्टली। कि जो सामान है, वस्तुएं हैं, वो आपको तब डिलीवर्ड की जाएगी जब आप पे ऑन द नेल। तो पे ऑन द नेल का इन ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। बात करें अगर पे ऑन द नेल की, तो पे ऑन द नेल होता है पेमेंट विदाउट डिले। पेमेंट विदाउट डिले, यानी बिना देरी किए हुए आपने कोई पेमेंट कर दिया, उसके लिए आप पे ऑन द नेल का यूज करते हैं। तो पे विद इन द गिवन टाइम, पे द फुल अमाउंट, पे प्रॉम्प्टली इन कैश और पे प्रॉम्प्टली। विदाउट डिले मीन्स पे प्रॉम्प्टली आप कहिए। क्लियर? यानी तुरंत आपने पेमेंट कर दिया, इस सेंस में आप इसको यूज करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ पीपल डू नॉट मैंड देयर वेज, अगर लोग अपने तौर तरीके नहीं सुधारेंगे, दे आर श्योर टू गो टू द डॉग्स। तो श्योर है to go to the dogs. Clear? To go to the dogs, to fight, to be ruined, to be united and to be wrong. तो क्या मतलब होता है to go to the dogs? बात करें to get into a bad situation. टू गो टू द डॉग्स का मतलब होता है टू गेट इन टू अ बैड सिचुएशन, एक खराब स्थिति में फंसना। उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। तो टू फाइट, टू बी रूइंड, टू बी यूनाइटेड, टू बी ड्रम। तो आंसर आपका हो जाता है टू बी रूइंड, यानी बर्बाद होने के सेंस में, बुरी स्थिति में फंसने के सेंस में आप इस ईडियम को यूज करते हैं, गो टू द डॉग्स। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। डिस्पाइट द डॉक्टर्स एडवाइस ही स्टिल ईट्स लाइक अ हॉर्स। कि डॉक्टर की एडवाइस के बावजूद भी ही स्टिल ईट्स लाइक अ डॉग, कि वो एक हॉर्स की तरह खाता है। यानी ईट स्लोली, ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, डज नॉट लाइक टू ईट एंड swallows हिज फूड। तो ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है टू ईट अ लॉट। टू ईट अ लॉट, बहुत ज्यादा खाने के सेंस में आप इस ईडियम को यूज करते हैं, टू ईट लाइक अ हॉर्स। क्लियर? तो आपका ऑप्शन हो जाता है ईट्स अ लॉट ऑफ फूड। क्लियर? द ट्रायल मेड ए मॉकरी ऑफ जस्टिस। पीपल, ऑप्शन है आपके पास, पीपल मॉक्ड एट द जजमेंट, it was a mock trial, there was no serious outcome, made the system look ridiculous. तो मेक अ मॉकरी का मतलब होता है किसी की मॉकरी करना। टू मेक अ मॉकरी ऑफ समथिंग, यानी टू मेक समथिंग सीम रिडिकुलस। टू मेक रिडिकुलस और यू कैन से यूजलेस। जो रिडिकुलस है वही यूजलेस है, यानी आपने क्या कर दिया, टू मेक समथिंग रिडिकुलस और टू मेक समथिंग यूजलेस, मेक अ मॉकरी। तो ऑप्शन आपके पास हो जाता है देयर वाज नो सीरियस आउटकम या मेड ए सिस्टम लुक रिडिकुलस।
इन तीनों में से थर्ड फोर्थ में से कौन सा होना चाहिए? मेड द सिस्टम लुक रिडिकुलस, देयर वाज नो सीरियस आउटकम। तो लुक्स रिडिकुलस, सीधी सी बात है, रिडिकुलस कहीं कोई चीज कर दी उस सेंस में आप मॉकरी का यूज करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाता है। His recent statement is an about turn, एक about turn, क्लियर? तो about turn क्या होता है? A good announcement, a declaration of war, complete change of opinion and a bold statement। तो देखिए फटाफट से आपका ऑप्शन क्या होगा, मार्क करते रहिएगा। बात करें अबाउट टर्न की, अ कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, प्लान और बिहेवियर। प्लान में, ओपिनियन में या बिहेवियर में जब आपका कंप्लीट चेंज होता है तो उसको आप कहते हैं एन अबाउट टर्न, क्लियर? यानी अ कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, प्लान और बिहेवियर। बिहेवियर में, प्लान में, ओपिनियन में एक कंप्लीट चेंज। तो आपका ऑप्शन हो जाता है राइट, थर्ड ऑप्शन, क्लियर? बढ़ते हैं आगे। When he left, he was extremely disappointed. I think he has gone for good. For good यानी to seek good fortune, to go a good place, to a foreign country and permanently. For good यानी हमेशा के लिए, ओके? तो you can say permanently. फॉर गुड अच्छे के लिए नहीं होता, हमेशा के लिए होता है, क्लियर? यानी परमानेंटली। तो आई टू सी गुड फॉर्च्यून, टू गुड प्लेस, फॉरेन कंट्री, यानी ऑप्शन आपका हो जाता है फोर्थ वाला राइट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ग्रीज द पाम, बड़ा सिंपल सा है, कई बार पूछा जाता है। टू ग्रीज द पाम यानी क्या करना? रिश्वत देने के सेंस में टू ग्रीज द पाम का आप यूज करते हैं। टू गिव somebody money in order to persuade them to do something, clear? You can say सीधा सा आपका आंसर ये मिल गया, टू ब्राइब, रिश्वत देना, टू ग्रीज द पाम। You find a black sheep in every community. Black sheep होती है क्या? काली भेड़। काली भेड़ यानी a worthless person, एक निकम्मा व्यक्ति जिसको आप कहते हैं। अब black sheep एक निकम्मा व्यक्ति, a person who is considered bad or embarrassing. A person who is considered bad, एक ऐसा व्यक्ति जो बैड कंसीडर किया जाता, और एम्ब्रेसिंग, EMBARRASING, देख लीजिए जरा ये स्पेलिंग सही है क्या एम्ब्रेसिंग की? EMBARRASSING, एम्ब्रेसिंग, R और S डबल होता है, इसमें ध्यान रखिएगा, एम्ब्रेसिंग में, क्लियर? तो एम्ब्रेसिंग पर्सन यानी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वन हु डज नॉट कोऑपरेट, अ पर्सन विद बैड रेपुटेशन, वन हु लिव्स द लाइफ ऑफ शेम, वन हु इज ऑलवेज डूइंग रॉन्ग। तो ब्लैक शीप एक बैड रेपुटेशन वाला व्यक्ति आपका ब्लैक शीप होता है, क्लियर? तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। वी कंसिडर्ड द 14th of February रेड लेटर डे। रेड लेटर डे बड़ा सिंपल सा आइडियम है जिसका मतलब होता है क्या? कोई इंपॉर्टेंट इवेंट, कोई इंपॉर्टेंट डे के सेंस में आप रेड लेटर डे को कहते हैं, क्लियर?
तो a day to write with red pens, a day marked in red, a day to write letters, an important day. So your answer will be an important day. You need to improve your work because it is not up to the mark. आपको आवश्यकता है इम्प्रूव करने की अपने काम को, बिकॉज इट इज नॉट अप टू द मार्क. ये अप टू द मार्क नहीं है. अप टू द मार्क होता है, अप टू स्नफ होता है और अप टू स्क्रैच होता है. देखिए, अप टू मार्क, अप टू द मार्क, अप टू स्नफ और अप टू स्क्रैच, इन तीनों का मतलब एक ही होता है. तीनों इडियम एक ही मीनिंग के सेंस में यूज होते हैं. ऑप्शन पढ़ लेते हैं. अप टू द पोटेंशियल डिस्प्लेड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, एज गुड एज द अदर्स, मार्क्ड प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली. तो बात कर लेते हैं भाई अप टू द मार्क, यानी जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है वहां तक कोई चीज नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जो एक स्टैंडर्ड है, जो एक लेवल है, वहां तक नहीं है, तब आप इस इडियम को यूज करते हैं, अप टू द मार्क को. क्लियर? नेक्स्ट वन, योर रिपोर्ट ऑफ द मैटर इज ऑल मूनशाइन. ऑल मूनशाइन, बहुत सारे ऐसे इडियम मिलेंगे जो शायद आपने ना पढ़े हों. ऑप्शन है आपके पास फैमिलियर, एक्सेप्टेबल, कॉन्कॉक्टेड एंड एक्सलेंट. कॉन्कॉक्टेड का मतलब होता है टू मेक अप. क्लियर? तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? ऑल मून साइन होता है नॉनसेंस, और यू कैन से सिली टॉक. और नॉनसेंस. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फैमिलियर, एक्सेप्टेबल, कॉन्कॉक्टेड, एक्सलेंट. तो ऑप्शन हो जाता आपका कॉन्कॉक्टेड. ऑल मूनशाइन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एट द पुलिस स्टेशन ही शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स. showed a clean pair of heels, यानी क्या हो जाएगा? रन अवे, displayed clean heels, kneeled down and showed courage. showed a clean pair of heels और turn to heels भी एक आप idiom यूज करते हैं, turn to heels, right? तो इसका मतलब हो जाता है to run very fast और flee, to flee swiftly. और टू फ्ली स्विफ्टली. क्लियर? तो ऑप्शन आपका मिल जाएगा क्या? रैन अवे. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. I am sure the girl will fight tooth and nail for their right. बिल्कुल, बड़ा इजी सा इडियम आ गया. fight tooth and nail, यानी क्या कर देना? all strength. आपने पूरी ताकत झोंक दी, पूरी शक्ति लगा दी, उस सेंस में आप क्या यूज करते हैं? fight tooth and nail. क्लियर? तो with all their might, without any weapon, in a cowardly manner, will all their rights. तो राइट्स की तो बात नहीं है, बल्कि बात किसकी है? माइट की है, शक्ति की है. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. क्लियर? आई एम फाइटिंग विद टूथ एंड नेल. क्लियर? यानी क्या कर रहा हूं? बिल्कुल पूरी स्ट्रेंथ के साथ मैं लड़ रहा हूं. Next, the president gave away the prizes to the winners. यानी let go, released, gave back and distributed.
तो गिव अवे किस सेंस में यूज करते हैं? गिव अवे यूज करते हैं आप डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में, यानी प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया? वितरण कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्राइजेस को टू द विनर्स। तो ऑप्शन आपका 4 डिस्ट्रीब्यूटेड आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर गेव हिज असिस्टेंट अ पीस ऑफ हिज माइंड, यानी पीस ऑफ योर, टू गिव अ पीस ऑफ योर माइंड मतलब क्या हो जाता है? टू टेल समबडी दैट यू डिसअप्रूव ऑफ देयर बिहेवियर। आप किसी को बता देना कि आप उनके बिहेवियर को क्या करते हो? डिसअप्रूव करते हो, तब आप इस ईडियम को यूज करते हो। क्लियर? यानी ऑप्शन आपके पास है सजेशन, एडवाइस, जिस्ट एंड स्कॉल्डिंग, अ पीस ऑफ हिज माइंड। क्लियर? यानी टू टेल समबडी दैट यू डिसअप्रूव ऑफ देयर बिहेवियर। क्लियर? और जब आप डिसअप्रूव करते हो तो आप क्या होते हैं उस पर? यू बिकम एंग्री, आप गुस्से में हो जाते हो। तो आपका जो आंसर है इट शुड बी स्कॉल्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज ऑब्जर्वेशंस वर बिसाइड द मार्क। एक आता है अप टू द मार्क और यहां आ गया बिसाइड द मार्क। तो अप टू द मार्क का क्या मीनिंग है? कमेंट करके फटाफट से बता दीजिएगा। बात कर लेते हैं तब तक बिसाइड द मार्क की। तो इररेलेवेंट, क्रिटिसाइज्ड, वैलिड एंड एक्सलेंट। तो क्या है भाई? नॉट टू बी एक्यूरेट। बिसाइड द मार्क होता है क्या? नॉट टू बी एक्यूरेट। जो एक्यूरेट ना हो उसको आपने कह दिया, जो मार्क है उस मार्क के बिसाइड। क्लियर? तो मार्क के बिसाइड यानी नॉट टू बी एक्यूरेट यानी इररेलेवेंट आप कह सकते हैं। तो इररेलेवेंट, क्रिटिसाइज्ड, वैलिड एंड एक्सीलेंट, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर इररेलेवेंट हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वांटेड दिस एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट तो क्या होगा? इन राइटिंग, ऑरली, इन डिस्कोर्स, इन डिटेल। पढ़ा हुआ है नो डाउट, इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी इन राइटिंग। जब ब्लैक एंड व्हाइट की बात आती है तो कोई चीज आप राइटिंग में लेते हैं तब आप इस इडियम को यूज करते हैं, इन ब्लैक एंड व्हाइट को। अच्छा, एक इडियम आता है इन ब्लू, क्या मीनिंग होता है भाई इसका? जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इन ब्लू The principle of this school is a hard nut to crack. Hard nut to crack पढ़ा हुआ है डेफिनेटली, यानी generous, difficult, careless and kind। कोई चीज hard nut to crack है तो you can say a difficult situation or a problem to deal with। डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए आप यूज करते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक। क्लियर? और यूज बढ़िया नहीं लग रहा सेंटेंस में, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज अ हार्ड नट टू क्रैक। क्लियर? तो प्रिंसिपल क्या होगा? कोई सिचुएशन यहाँ होनी चाहिए थी। तो यानी आप बात करें ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट, यानी एक डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए आप हार्ड नट टू क्रैक का यूज करते हैं। टू कट द गॉर्डियन नॉट। To cut the Gordian knot, okay. To perform a difficult task, to cut a piece of cloth, to perform an easy task, and to do a job perfunctorily. तो to cut the Gordian knot का मतलब होता है to solve a problem by taking action. To solve a problem by taking action। टू कट ए गॉर्डियन नॉट का जो मतलब है वो ये होता है तो यानी टू परफॉर्म ए डिफिकल्ट टास्क,
or you can say to cut a piece of cloth, to perform an easy task, to do a job perfunctorily. तो भाई टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क, ये आपका आंसर होना चाहिए. क्लियर? द शॉपिंग मॉल इज अ बीहाइव ऑफ एक्टिविटी. बीहाइव क्या होता है? मधुमक्खी के छत्ते को आप बीहाइव कहते हैं. तो यहाँ क्या सेंस निकल कर आएगा? ए बिजी प्लेस, अ सिक्योर प्लेस, अ स्वीट प्लेस और अ कॉस्टली प्लेस. तो बीहाइव की बात करें, अ प्लेस विच इज बिजी. क्लियर? और क्राउडेड. तो बिजी प्लेस, सीधी सी बात, मधुमक्खी का छत्ता, यानी बहुत सारी मधुमक्खी उसमें होती हैं, उससे आप सेंस निकाल सकते हैं. तो आप बिजी प्लेस आप कहिए इसको. क्लियर? वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर. ओके, ड्रॉ द लाइन, लाइन खींचना. कहीं लाइन खींच रहे हैं, यानी पुट द स्क्रू ऑन, फिक्स लिमिट ऑफ, लिमिट ऑन होगा. ओके, फिक्स अ लिमिट और एम एट द स्काई और टर्न द टेबल्स. तो ड्रॉ द लाइन आपका हो जाता है टू सेट अ लिमिट के सेंस में आप यूज करते हैं इसको. टू सेट अ लिमिट. तो टू फिक्स अ लिमिट आप यहां कह दीजिए. टू सेट अ लिमिट, ड्रॉ द लाइन, कोई लाइन खींच दी यानी एक लिमिट आपने सेट कर दी. क्लियर? तो फिक्स अ लिमिट आपका आंसर हो जाएगा. द ऑफिसर वॉज इन द सूप व्हेन देयर वॉज ए रेड इन हिज ऑफिस. ओके, इन द सूप यानी प्रिपेयरिंग सूप, ड्रिंकिंग सूप, डिस्ट्रीब्यूटिंग सूप और टू बी इन ट्रबल. ऑप्शन पढ़ के पता लग रहा है क्या इसका आंसर होगा. क्लियर? और अगर यहाँ ऑप्शन कुछ और होते तो आप शायद कंफ्यूज भी हो सकते थे, लेकिन क्लियर कट पता लग रहा है कि इन द सूप का मतलब होता है इन ट्रबल. क्लियर? तो टू बी इन ट्रबल, ट्रबल में होना, परेशानी में होना. टू बी इन सूप, सूप में होना. टू विन लॉरेल्स, फटाफट से आपका आंसर आ जाना चाहिए. टू विन लॉरेल यानी क्या होगा आंसर? टू बी विक्ट्रस, टू मेमोराइज, टू बी डिसअपॉइंटेड, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज. टू विन लॉरेल, लॉरेल होता है ऑनर एंड प्रेज गिवन ऑफ समबडी. किसी को आपने क्या कर दिया? ऑनर दे दिया, प्रेज दे दी. उस सेंस में आप टू विन लॉरेल्स का यूज करते हैं. क्लियर? तो टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, फटाफट से मार्क कर लीजिएगा. बढ़ते हैं आगे. द मिनिस्टर टूक अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्रॉब्लम. अ बर्ड्स आई व्यू यानी विजन ऑफ ए वर्ल्ड, विजुअलाइज, टू सी विदाउट गिविंग अटेंशन, अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव. डेफिनेटली इसमें आपका आंसर जो है वो कंफ्यूज होंगे आप. क्लियर? तो डिस्कस कर लेते हैं. बर्ड्स आई व्यू यानी अ व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम ए हाई पोजीशन. To view something from a high position or place. भाई बर्ड है, ऑब्वियसली उड़ती है, वहां से वो व्यू ले रही है. उस सेंस में इस इडियम को रखा गया है, या बर्ड्स आई व्यू. तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक जनरल व्यू. क्लियर? सी विदाउट गिविंग अटेंशन, अटेंशन की तो यहाँ बात ही नहीं है. विजन ऑफ ए वर्ल्ड, विजन, डायरेक्ट विजन को भी आप नहीं कह सकते, विजुअलाइज नहीं है, एक किसी का जनरल व्यू है. क्लियर? क्या कर दिया? ऊपर से आपने एक जनरल व्यू, एक जनरल सर्वे हो गया आपका. उस सेंस में आप इसको यूज करते हैं बर्ड्स आई व्यू को. क्लियर? He is a fine man, but to call him a saint is laying it on thick.
laying it on thick, okay, an exaggeration, a compulsion, a development, a reality. एक इडियम है lay on thick, lay it on thick, यानी to talk about somebody in a way that they really are. Clear? To talk about something or somebody in a way than they really are. किसी भी चीज को आपने जो रियली है, जो वास्तव में है, उसको आप वैसा नहीं कह रहे हैं. क्लियर? तब आप क्या करते हैं, लेइंग इट ऑन थिक का आप यूज करते हैं. यानी आपने क्या कर दिया, एग्जैजरेट कर दिया किसी चीज को, आपने बढ़ा चढ़ा के कह दिया. वास्तव में नहीं है लेकिन आप उसको कह रहे हैं, तो बढ़ा के कह रहे हैं. यानी वो सेंट, वो फाइन मैन नहीं है लेकिन उसको आपने सेंट कह दिया. तो क्या है, एन एग्जैजरेशन आप इसको कहिए. बढ़िया सा इडियम है, हालांकि काफ़ी अच्छे है. पूरा जो आपका लेक्चर है इसमें सब इम्पोर्टेंट ही लिए हैं. फिर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो और दिल को छू जाते हैं. तो आई वॉज टेकन अबैक व्हेन ही प्रपोज टू मैरी माई डॉटर. टेकन अबैक यानी सरप्राइज, प्लीज्ड, हर्ट एंड शॉक्ड. तो टेकन एक बैक हो गया, टू बी शॉक्ड और टू बी सरप्राइज्ड. टू बी सरप्राइज्ड के सेंस में, टू बी शॉक्ड के सेंस में आप इसको यूज करते हैं टेकन अबैक को. अब एक प्रॉब्लम आ जाएगी, भाई सरप्राइज्ड भी है और शॉक्ड भी है, तो कौन सा आपका आंसर सही होना चाहिए. शॉक के सेंस में मेरे विचार से शॉक पे आप जाइए. क्लियर? शॉक्ड. सरप्राइज से भी जो अच्छा मीनिंग टेकन अबैक का शॉक्ड होना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स विद हर मनी. तो डक्स एंड ड्रेक्स यानी टू वेस्ट, टू, और यू कैन से टू स्क्वेंडर. टू वेस्ट आपने बर्बाद कर दिया किसी चीज को, और टू स्क्वेंडर, SQUENDER और SQUANDER, दोनों में से बताइए फटाफट से कौन सी स्पेलिंग आपकी सही होगी. क्लियर? स्पेलिंग का भी साथ साथ टेस्ट आपका. तो ऑप्शन पढ़ लूँ तब तक मैं. लैंड, स्पेंट लेविशली, डिड नॉट स्पेंड एंड बोरोल्ड. तो क्लियर कट आंसर आपका मिल रहा है क्या, स्पेंट लेविशली. क्लियर? आपने बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल खर्च कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं. क्लियर? तो टू वेस्ट यानी टू स्क्वेंडर. तो क्या होता है स्पेलिंग में, SQUAN होता है, EN नहीं होता है, AN होता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. He had to eat humble pie for his intense rudeness. Eat humble pie. Clear? तो क्या होगा आंसर आपका, अनप्रेज, सफर ह्यूमिलिएशन, मॉडेस्ट बिहेवियर और डिटरमाइन. टू से सॉरी फॉर मिस्टेक, टू ईट अ हम्बल पाई. क्लियर? टू से सॉरी फॉर अ मिस्टेक, ये आपका आंसर हो जाएगा. यानी अब ऑप्शन देख लीजिएगा क्या होगा भाई, अनप्रेज, सफर ह्यूमिलिएशन, मॉडेस्ट बिहेवियर, डिटरमाइन. तो ऑब्वियसली सफर ह्यूमिलिएशन, टू ईट अ हम्बल पाई. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर अटेम्प्ट टू गेट बैक द स्टॉलन नेकलेस प्रूव टू बी अ वाइल्ड गूस चेज. बहुत पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा था ये, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन. क्लियर? टू गेट एडमिशन इन हैम्पटन स्कूल वॉज जस्ट लाइक अ वाइल्ड गूस चेज, है ना. वही याद आ रहा है मुझे, पहली बार वहीं पढ़ा था इंटरमीडिएट में वाइल्ड गूस चेज को. तो क्या है आपका आंसर, डिलेड एक्शन, वाइज डिसीजन, यूजलेस सर्च एंड टाइमली एक्शन. तो ऑब्वियसली वाइल्ड गूस चेज की बात कर रहे हैं. टू मीन्स टू सर्च फॉर समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल. कोई ऐसी चीज को सर्च करना जो इम्पॉसिबल आपको प्रतीत होती है. टू सर्च something that is impossible
और बियॉन्ड योर रीच, आपकी रीच से बाहर की कोई चीज है। वाइल्ड गूज है, गूज है एक कैसा गूज, जंगली पक्षी गूज, तो उसको आप चेज कर रहे हैं, यानी इट इज नॉट एन इजी टास्क यू कैन से। इजी और हार्ड की तो क्या बात कहें कि यानी आप कह दीजिए यहाँ एक यूजलेस सर्च को आप वाइल्ड गूज चेज कहते हैं, एक ऐसी सर्च जो यूजलेस है, जिसका आपको लग रहा है कि यहाँ कोई सार्थक रिजल्ट जो है वो नहीं निकलेगा। क्लियर, उस सेंस में आप इस इडियम को यूज करते हैं। The day the new product was launched, people made a beeline to purchase it. Beeline. To make a beeline, to go straight towards something as quickly as you can, कि कहीं पर चले जाना इतने इस मैनर में कि जैसा कि आप चाहते हैं, और यू कैन से टू रश। क्लियर, मेड अ beeline, रस के सेंस में आप इसको यूज करते हैं, यानी ऑप्शन आपके पढ़ लूँ मैं, वेंट आउट ऑनलाइन, रस्ट, वर डाउटफुल एंड रिफ्यूज्ड। क्लियर, तो beeline, टू रश। तो आज हमने सीखे कितने इडियम्स, 30। इन 30 में कुछ ऐसे भी हैं जो शायद आपने फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे, कुछ ऐसे थे जिनकी आपने प्रैक्टिस की। तो इस 30 से आपका स्कोर क्या रहा, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। और अमूमन देखा जाता है कि एक लेक्चर जब चलता है, एक टॉपिक चलता है, उसको 2-4 लेक्चर आए तो आप बोर हो जाते हैं, इसलिए मुझे बीच बीच में टॉपिक भी चेंज करना पड़ता है। क्लियर, आई होप अच्छे से समझ आया होगा। आया कि नहीं आया, कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। एंड नाउ क्या, चलिए बोल देता हूँ आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। फैमिली आपकी 100K हो गई है, और से जितनी ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नाउ, हाँ, मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप डाउनलोड आप कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।